तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के वीडियो में जहां अपन पढ़ने जा रहे हैं आज अध्याय नंबर 3 मैथ्स में। ठीक है, तो तीसरे चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो शुरू करते हैं। दो चर, देखो पहले चर का अर्थ क्या होता है। चर का मतलब है एक्स प्लस एक्स वाई जेड, जो भी ABCD के अक्षर होते हैं ना, उन सभी को क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। ठीक है, चर का मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, मतलब इनका मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अचर, जैसे अचर का मतलब क्या होता है? जैसे संख्याएं 3 4 5, ये सारी की सारी क्या है? अचर संख्या है। तो ठीक है, तो इसमें बात करी जा रही है कि दो चर का मतलब क्या है? दो चर होंगे यानी एक्स और वाई। जरूरी नहीं है एक्स वाई हो, यू वी हो सकता है, जेड एक्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो रैखिक का मतलब क्या होता है? चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? घात चर की अधिकतम घात है ना, तो चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। देखो इससे पुराने चैप्टर में अपन ने द्विघात समीकरण पढ़ा है, द्विघात बहुपद। उसमें अपन ने उसको कैसे हल करते हैं, एक्स और वाई, एक्स का मान कैसे निकालते हैं, वो सीखा था। तो इस चैप्टर में अपन को दो समीकरण देंगे। ठीक है, कितने समीकरण देंगे? दो समीकरण। युग्म का मतलब क्या है? जोड़े, यानी कि दो। तो दो समीकरण देंगे अपन को। कितने समीकरण देंगे? दो समीकरण। उन दोनों समीकरण को हल करना है और उनमें से एक्स और वाई का मान निकालना है। ठीक है, तो इस प्रश्न वाले में अपन क्या सीखने वाले हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण हो, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो ना, उनको कैसे हल किया जाता है ये समझने वाले हैं। उसमें से एक्स और वाई का मान कैसे निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है एक्स वाई हो, है ना, तो यू वी भी कुछ भी हो सकता है। उसका मान कैसे निकालते हैं ये अपन इस चैप्टर में सीखेंगे। तो इस चैप्टर में इसको हल करने के लिए, मतलब एक्स और वाई का मान निकालने के लिए कितनी विधियाँ दी गई है? 3 विधियाँ दी गई है। पहली कौन सी विधि है? पहली विधि है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि। दूसरी है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। इन 3 विधियों से अपन क्या करेंगे? एक्स और वाई का मान निकालना सीखेंगे। तो पहले उदाहरण लेके चलते हैं कि क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या है, इनके कैसे अपन को दिखेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण में चलते हैं अपन। जैसे अपन को पहला समीकरण दे देगा एक्स प्लस 2x+3y बराबर 4, 5x प्लस 2y बराबर 8। ये क्या है? ये इन पूरे को मिला के अपन क्या बोलेंगे? इस पूरे को मिलाकर ही अपन बोलेंगे दो चर वाले। इसमें दो चर है क्या? एक्स और वाई है, यानी कि दो चर तो है इसमें। ठीक है, आगे कंडीशन क्या है? रैखिक होना चाहिए। रैखिक का मतलब क्या है? अधिकतम घात। चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। देखो चर यहाँ पर एक्स भी है और वाई भी है, और एक्स की अधिकतम घात कितनी है? 1। वाई की अधिकतम घात कितनी है? 1। तो इसका मतलब क्या है? ये रैखिक भी है, यानी इस पर अधिकतम घात कितनी है? 1 है। और समीकरण होना चाहिए, बराबर का चिन्ह होगा, यानी कि बराबर के मतलब जीरो भी हो सकता है, बराबर जीरो भी हो सकता है, लेकिन बराबर का चिन्ह जरूर होगा। ठीक है, और युग्म का मतलब है जोड़ा। तो ये दो रूप हो गए ना, तो दोनों को मिलाकर अपन क्या बोलेंगे? युग्म बोलेंगे। तो इसमें से अपन कैसे हल करें इसको, और कैसे हल करके इसे यहाँ पर एक्स और वाई का मान किस प्रकार निकाल सकते हैं, तो इस चैप्टर में यही समझने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो अपन के पास देखो पहला प्रश्न क्या है। अपन के पास पहला प्रश्न है, देखो प्रश्न से पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये अपन को क्या दी गई है? एक चार्ट दिया गया है यहाँ पर। इस चार्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चार्ट की सहायता से अपन आगे वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर ग्राफिया की बात होगी, तो पहले अपन इसका व्यापक रूप बात कर लेते हैं। व्यापक रूप,
जिस प्रकार द्विघात समीकरण का क्या होता है व्यापक रूपक, वहाँ पर होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्या होता है, व्यापक रूप होता है ना द्विघात समीकरण का। उसी प्रकार रैखिक समीकरण का क्या होता है, व्यापक रूपक क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ए एक्स प्लस बी वाई बराबर प्लस सी बराबर 0। जो यहाँ पर ए है, बी है, वो सी है, ये सारी की सारी क्या है, चर है। क्या है ये, चर नहीं है, अचर है। क्या है, अचर, कांस्टेंट वैल्यू तो है ये। और एक्स और वाई का मान क्या है, वेरिएबल है, यानी कि बार बार बदल सकता है, तो इसलिए अपन इसे बोलेंगे चर। क्या बोलेंगे, चर। तो इसका व्यापक समीकरण ये होता है। और अपन को कितने चाहिए, युग्म चाहिए, यानी कि दो समीकरण चाहिए। और दो समीकरण अपन कैसे बनाएंगे, देखो एक पे लगा लेते हैं अपन ए टू एक्स, यहाँ पर लग दो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन। ठीक है, और एक्स वाई तो दोनों में कॉमन है, यानी कि ये तो कभी नहीं बदलेगा ना, इन समीकरण में एक्स वाई नहीं बदलेगा बार बार, है ना। तो यहाँ पर बी टू, यहाँ पर क्या जाएगा, बी टू आ जाएगा, वाई की जगह वाई आ जाएगा, और सी वन की जगह सी टू आ जाएगा। तो अपन को ये दो समीकरण दिए गए हैं। अब इन दोनों समीकरण की सहायता से अपन क्या क्या पता लगा सकते हैं, देखो यदि अपन इनका अनुपात लें, यदि अपन इसका क्या लें, अनुपात A1 में A2, B1 में B2, C1 में C2। अब इन तीनों के बीच में यदि रिलेशन कैसा यदि ऐसा दिखाई दे कि तीनों ही बराबर नहीं हो, तीनों ही क्या हो, बराबर नहीं हो, तो वहाँ पर अद्वितीय हल होंगे। तो हल कैसे होंगे, हल किससे होंगे, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब है एक हल होगा। कितने हल होंगे, केवल एक ही हल होगा। मतलब जब आप इसे हल करोगे तो उसका हल एक ही होगा। जब आप इसके ग्राफ खींचोगे तो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी। जैसे मान लो आपने इसका ग्राफ खींचा और ऐसे, तो इसका कटान बिंदु केवल एक ही होगा। ठीक है, तो इसका हल भी कितना होगा, एक होगा। इसलिए अपन इसे, इसका हल एक होगा और इसका प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। रेखाएं कौन सी होगी, प्रतिच्छेदी। और जिसका हल होता है, इसका हल कितना है, एक। जिसका हल होता है उसे अपन बोलते हैं, उसकी प्रकृति कैसी होती है, संगत। ठीक है, इसे संगत बोल देते हैं। देखो यहाँ पर भी नीचे यही दिया गया है। यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, A1 में यदि तीनों ही क्या हो, बराबर नहीं हो, तो वहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है और केवल एक ही हल होगा। ठीक है, और उसको अपन बोलते हैं, यदि हल होगा ना, यदि उसका हल होगा, चाहे वो एक हो या फिर अनेक ही हो, एक हो चाहे अनेक हो। तो यदि तीनों क्या हो, तीनों अनुपात बराबर नहीं हो, यानी कि तीनों बराबर नहीं हो, तो वहाँ पर हल कैसे होता है, एक भी लिख सकते हो। यहाँ पर अद्वितीय हल का मतलब एक ही हल हो, जिसका जैसा कोई हल ना हो, इसका मतलब एक ही तो है। ठीक है, एक ही हल होना चाहिए, उसमें एक ही हल होगा यदि तीनों अनुपात बराबर नहीं है। और हल है, यानी हल है, हल तो है ना, चाहे एक हो या फिर अनेक हो, कितने भी हो, तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, संगत। ठीक है, और जब आप इसका ग्राफ खींचोगे तो उसकी प्रतिच्छेदी रेखाएं आएगी। ठीक है, और तीनों बराबर हो, यदि तीनों बराबर हो तो उसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। तुम्हें पता है, जब आप इसका ग्राफ खींचोगे ना, जब आप इसका क्या खींचोगे, ग्राफ खींचोगे, जब आप इसका ग्राफ खींचोगे तो यहाँ पर इस पर रेखा कौन सी प्राप्त होगी, इस पर रेखा प्राप्त होगी आपको समपाती। समपाती रेखा का मतलब है, जैसे ये एक रेखा है, ये अपन को क्या है, एक रेखा है। अब ये एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा, मतलब दूसरे व्यापक समीकरण का अपन वापस क्या निकाले, ग्राफ। तो पहले व्यापक रूप का मतलब,
तो यदि क्या हो, मतलब पहला क्या हो समीकरण, मतलब पहले समीकरण का ग्राफ यदि क्या हो एक रेखा आए, है ना, पहले समीकरण का यदि क्या हो एक सीधी रेखा आए और दूसरे समीकरण का भी ग्राफ कैसे आए, दूसरे ग्राफ का समीकरण भी कैसा आना चाहिए, यदि इसके ऊपर ही आ गया, ऐसे आ गया मान लो, तो ऐसी रेखा को बोलते हैं अपन समपाती रेखा। समपाती रेखा बोलते हैं ऐसी रेखा को, समपाती रेखा। तो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है समपाती रेखा। अब तुम्हें पता है जब इस पे बहुत जितनी बार टच होगी ना उसके उतने ही हल होंगे। अब ये तो बहुत बार टच हो रही है, जब बहुत बार टच हो रही है तो इसका मतलब इसका आंसर भी बहुत सारे आएंगे। जब इसके आंसर बहुत सारे आएंगे मतलब इसके हल अनेक हल होंगे। इसके हल कौन से होंगे, अनेक हल होंगे। और जिसके हल होंगे, जिसका हल होगा मतलब हल होंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, संगत। उसकी प्रकृति कैसी होगी, संगत। और यदि क्या हो A1/A2, यदि C1 और ये बराबर नहीं है, यदि ये बराबर नहीं है ना तो इसका मतलब क्या है कि कोई हल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अपन को जब ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ में ऐसी रेखा प्राप्त होगी बिल्कुल समांतर। समांतर रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, और नहीं काटेगी तो मतलब हल ही प्राप्त नहीं होगा। जब हल ही प्राप्त नहीं होगा इसका मतलब प्रकृति कौन सी होगी, असंगत होगी। ठीक है, तो उसकी प्रकृति कौन सी होगी, असंगत होगी। अब चाहो तो इसमें भी आप यही देख सकते हो, इसमें उदाहरण भी दिया है साथ में, है ना। तो उदाहरण भी ये यहाँ पर इसने देखो एक समीकरण ले लिया यहाँ पर और एक समीकरण ले लिया ये, तो दो समीकरण इसने ले ली। अब देखो क्या करेगा ये, x - 2y = 0। अब इसको देखो व्यापक समीकरण में लिखो, a1 x + b1y + c = 0। तो यहाँ पर a का मान कितना है, 1, और a2 का मान 3, और इसमें b का मान -2 और c का मान 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब इसे काटोगे तो 2/1 कितने में जाएंगे, 2। 1/2 बन गया, तो इसका मतलब क्या है, तीनों ही बराबर नहीं है। तो तीनों बराबर नहीं है मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी तो केवल एक ही हल होगा, अद्वितीय हल होगा। यानी अद्वितीय बोल दो या फिर एक ही हल बोल दो। ठीक है, तो इसी में भी यही बताया गया है, चाहो तो आप इसे देख लो, चाहे तो इसे देख लो, बात एक ही है। ठीक है, यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, जब तीनों क्या हो, बराबर नहीं हो। जब तीनों बराबर नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं काट रही है एक दूसरे को। जब काट रही है तो इसका मतलब एक बार ही काटेगी ना, और तो एक बार काटेगी तो इसका हल एक ही होगा, एक हल होगा। और प्रकृति कौन सी होगी, संगत होगी। जिसके भी हल हो उसको संगत बोल देना। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन 1 शुरू करते हैं। तो अगले लेक्चर में देखते हैं, चलिए इसे, है ना। आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। जो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर बताना।